छात्रा से रेप के मामले में जांच शुरू की गई है। 2 दिन पहले छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के साथ एसआईटी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम ने आईआईटी जाकर जांच की है। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित जी, जांच के लिए आईआईटी गई थी ये जांच टीम, और एसीपी मोहसिन रजा पर जो आरोप लगे हैं वाकई गंभीर है, जिसके बाद अब लगातार जांच जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के सबसे बड़े शैक्षिक संस्थान के अंदर पीएचडी करने वाली इस छात्रा के ने ये पुलिस के अधिकारियों को 3 दिन पूर्व आरोप लगाया था कि उसके साथ यौन शोषण हुआ, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इसकी गंभीरता को समझा और 2 महिला अधिकारियों को तत्काल प्रभाव भेजा। उन्होंने जब जांच की तो प्राथमिकता के आधार पर एफआईआर लिखने के निर्देश हुए, जिसके बाद मोहसिन खान को डीजीपी ऑफिस से अटैच कर दिया गया। और इन सबके बीच अब जहां एक और पुलिस अपनी पूरी जांच कर रही है, एक पहलू पर काम कर रही, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, तो वहीं एसआईटी का गठन हुआ है, जिस एसआईटी के गठन में एक एडिशनल डीसीपी, एसीपी और एक एसएचओ लेवल की महिला अधिकारी को इसमें रखा गया। अगर हम पुलिस सूत्रों की माने तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम आज वहां पहुंच के उसने निरीक्षण किया, पूरा ग्राफ तैयार कराया, पूरा नक्शा तैयार कराया, क्योंकि जो हॉस्टल है या जिस बिल्डिंग का जिक्र किया जा रहा है कि जहां वो कैंपस में आरोपी एसीपी हॉस्टल में देर रात आना, उसका 1:30 बजे कभी सुबह 4 बजे आना, ऐसी तमाम चीजें हैं जो सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए टीम वहां मौजूद है। तो वहीं एक ग्राफ भी तैयार किया जाए, सिक्योरिटी के मौजूद लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, यानी आने वाले समय में एसीपी की परेशानी अब कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। जी शीनम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाने गए एसडीएम और अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया, जहां पर बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक ने अतिक्रमण के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया। विरोध करने पर दोनों पक्षों में जमकर बहस शुरू हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक राहुल सिंह ने कहा कि अतिक्रमण से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जिसके बाद आरोप यह है कि अधिशासी अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का जब उनके भाई ने विरोध किया तो सत्येंद्र प्रकाश ने उनसे अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर में 50,000 के इनामी अनिल उर्फ सोनू मटका को ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में सोनू मटका मारा गया। अनिल उर्फ सोनू मटका हाशिम बाबा गैंग का कुख्यात शूटर था। उसके ऊपर यूपी और दिल्ली में हत्या, डकैती और लूट के आधा दर्जन मामले दर्ज थे। वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर इलाके में रहने वाला था। टीपी नगर थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ है। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। निखिल, यूपी, दिल्ली कई जगहों पर यह हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके थे, और अब जो ये एनकाउंटर हुआ जिसमें मार गिराया गया अपराधी को, क्या लेटेस्ट अपडेट है? किस तरह से पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जरा बताइएगा। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हाशिम बाबा गैंग का जो मेन शार्प शूटर था सोनू मटका, उसको यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल ने मार गिराया है और यहाँ पे एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया गया है। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के वेदव्यासपुरी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। करीब 7:45 बजे एनकाउंटर हुआ है और आप देख सकते हैं पुलिस टीम अभी भी यहाँ पर जांच कर रही है। ये लाइन ऑफ यहाँ पर सील लगाई गई है कि इसके आगे कोई नहीं जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरठ जो पुलिस है और एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है और अभी भी फाइंडिंग्स के लिए जारी है। सोनू मटका जो है वो शार्प शूटर था। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हत्या, लूट, डकैती, तमाम ऐसे जो जघन्य अपराध है उन अपराधों को इसने अंजाम दिया था। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पर अभी भी क्राइम सीन पर कार्रवाई चल रही है। यही वो बाइक है जिससे सोनू मटका यहाँ पर आया था अपने साथियों से मिलने के लिए, लेकिन यही सूचना एसटीएफ को मिली और एसटीएफ ने यहाँ पर उसको घेराबंदी की। लेकिन जैसे ही घेराबंदी की तो सोनू मटका ने एसटीएफ की टीम पर ही फायरिंग कर दी और यहाँ पर जवाबी फायरिंग पे वो मारा गया है। यही पूरे क्राइम सीन से तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर है और आपको बता दें कि 2021 में सोनू मटका ने
पेरोल तोड़ी थी, पेरोल से वो भाग गया था, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और अब जाकर उसे गिरा दिया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में सोनू मटका को गिराए जाने से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में इसका नाम सामने आ रहा था। और अब देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जांच चल रही है, जिस तरह से दिल्ली स्पेशल सेल सुबह से यहाँ बनी हुई थी, और यही वो ब्लड स्पॉट है जब पहली बार उसको गोली लगी पुलिस की और तब उसका ब्लड निकला था। तो तमाम वो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं जिससे कोई साक्ष्य में कमी ना रहे। जो सोनू मटका है वो दिल्ली एनसीआर में आतंक का पर्याय बना हुआ था, हाशिम बाबा गैंग का एक्टिव मेंबर था, शार्प शूटर था, जो आपराधिक घटनाएं अंजाम देते थे वो ज्यादातर सोनू मटका ही देता था। और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम पर यूपीएसटीएफ ने एक्शन करते हुए कार्रवाई की है। और जिस तरीके से मेरठ के इस इलाके में वो रहा और यहाँ पर वो अपने साथियों से मिलने आया था, तो उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं उसके तार जो है वो मेरठ और आसपास के इलाकों से जुड़े हुए थे। जो यहाँ के गैंग थे उनसे के वो लगातार संपर्क में था और दिल्ली और एनसीआर में जो भी आपराधिक वारदातें होती थी लगातार उसका नाम सामने आ रहा था। दिल्ली स्पेशल सेल और यूपीएसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में उसको घेराबंदी की गई और यहाँ पर जवाबी फायरिंग में उसको ढेर कर दिया गया है। फिलहाल उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि सभी तो सोनू मटका पर 50,000 का इनाम था। हमारे सहयोगी इस पर लगातार जानकारी हमें दे रहे थे। और मेरठ में यह एनकाउंटर हुआ है, बदमाश को ढेर किया गया है। निखिल, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो जरा ये भी बताइएगा कि अब इसके बाद आगे भी क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि और भी कई खुलासे हो सकते हैं इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों के, यानी कि इस पर जो 50,000 का इनाम था और भी कई ऐसे ही अपराधी होंगे, ऐसे ही कई आरोपी होंगे जिन पर इनाम रखा गया होगा, तो मानकर चला जा सकता है कि आने वाले वक्त में और भी बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है। निखिल, बिल्कुल और भी बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं क्योंकि यूपीएसटीएफ लगातार एक्टिव है। दिल्ली स्पेशल सेल के साथ जो स्पेशल सेल है उसके साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है और जिस तरीके से सोनू मटका को ढेर किया गया है तो एक बड़ा अचीवमेंट है यूपीएसटीएफ के लिए और दिल्ली स्पेशल कॉप्स के लिए, क्योंकि सोनू मटका लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसके पास से कई मैगजीन्स बरामद हुई हैं, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो आपराधिक वारदातों से जुड़े हैं। ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो किसी कसाना के नाम पर है और तमाम वो चीजें बरामद हुई है जो एक अपराधी के पास होती है। आप देख सकते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और ये सबूत जुटा रही है कि आखिरकार ये हथियार कहाँ के बने हुए हैं, कौन कौन इसके संपर्क में था, जो इस गैंग के एक्टिव लोग थे उनकी लोकेशंस क्या है और यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसके संपर्क में ये था और तमाम वो लोग जो इस गैंग को सपोर्ट करते थे कौन कौन वो लोग हैं और क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कोई आतंक, कोई ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम वो सवाल इस समय पुलिस के मन में है जो लाजमी है, जो वाजिब है और पुलिस उस पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पर निखिल अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनकाउंटर में बदमाश मोहम्मद इरशाद के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और कार बरामद की गई है। खागा कोतवाली के टेकारी मोड़ पर यह एनकाउंटर हुआ है।